वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 11 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल पूछे गए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, हु वन द फर्स्ट एवर नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 हेल्ड एट श्री कांतिरावा स्टेडियम इन बेंगलुरु। किसने बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में आयोजित पहली नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा क्लासिक एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल जैवलिन कंपटीशन है। इस कंपटीशन का फर्स्ट एडिशन इसी साल बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में खेला गया और इस कंपटीशन को नीरज चोपड़ा ने जीता है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स कवर करने से पहले कल के करंट अफेयर्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट 2025 एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन बीजिंग, चाइना। बीजिंग, चीन में आयोजित 2025 एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? रिसेंटली एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हुई है। ये चैंपियनशिप चाइना के बीजिंग में हुई है। इस चैंपियनशिप की मेडल टैली में किस कंट्री ने टॉप किया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम कल के यानी 10 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विद ब्राजील्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया ब्राजील रिलेशंस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अवार्ड? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। इंडिया ब्राजील के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस अवार्ड का नाम क्या है? इसका आंसर है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज सेट टू लॉन्च AI पावर्ड स्मार्ट मॉस्किटो सर्वेलेंस सिस्टम इन जुलाई 2025 टू टैकल मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से निपटने के लिए कौन सी स्टेट स्मार्ट मॉस्किटो सर्वेलेंस सिस्टम स्टार्ट करने वाली है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्प्रिंटर टू रन 100 मीटर इन लेस देन 10 seconds and 20 milliseconds, setting a national record of 10 seconds and 18 milliseconds in July 2025। जुलाई 2025 में 10 सेकेंड और 18 मिलीसेकेंड में 100 मीटर दौड़कर 10 सेकेंड और 20 मिलीसेकेंड के नीचे दौड़ने वाले पहले भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है अनिमेश कुजूर। अनिमेश कुजूर पहले इंडियन स्प्रिंटर बने हैं जिन्होंने 100 मीटर की रेस 10 सेकेंड और 18 मिलीसेकेंड में पूरी की है। इसी के साथ उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट अप्रूव्ड अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन in July 2025 to promote quantum technologies and attract $1 billion investments by 2029। क्वांटम टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए और 2029 तक क्वांटम टेक्नोलॉजीज में $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन को अप्रूव किया है? इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन अप्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट आधार बेस्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिसेंटली कौन सी स्टेट ने राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट किया है? यानी फेशियल स्कैन के थ्रू आइडेंटिटी वेरीफाई होगी और फिर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन न्यूज व्हाट इज पेथिया डिब्रूगरेसिस। पेथिया डिब्रूगरेसिस क्या है? इसका आंसर है पेथिया डिब्रूगरेसिस एक फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज है जिसे ब्रह्मपुत्र रिवर में डिस्कवर किया गया है। इस फिश स्पीशीज को आसाम के डिब्रूगढ़ रीजन में डिस्कवर किया गया है, इसीलिए इसका नाम पेथिया डिब्रूगरेसिस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 विच टू ऑर्गेनाइजेशंस पार्टनर्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट। इंडिया की पहली इंडिजिनस क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट बनाने के लिए कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टनरशिप की है? इसका आंसर है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच पार्टनरशिप हुई है ताकि इंडिया की पहली इंडिजिनस क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट बनाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रमोट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज थ्रू पीयर टू पीयर लर्निंग अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का नाम है UHC PEATS, यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज। ये एक रीजनल पीयर टू पीयर लर्निंग नेटवर्क है, मतलब एशिया और पैसिफिक की अलग अलग कंट्रीज अपने हेल्थ सिस्टम के एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड नीति आयोग्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स 2023-24 विद अ स्कोर ऑफ 81.43। नीति आयोग के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24, इस इंडेक्स को कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? इसका आंसर है नथियाल मिजोरम। नथियाल मिजोरम ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 विच कंट्री रिसीव फाइनल अप्रूवल फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू अडॉप्ट यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी फ्रॉम January 1, 2026, बिकमिंग द 21st मेंबर ऑफ यूरोजोन। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने कौन सी कंट्री को अप्रूवल दिया है कि वो यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी यूज कर सकती है, और ये कंट्री
यूरोजोन की 21st मेंबर कंट्री भी बनी है। यूरोजोन यानी ऐसी कंट्रीज जिनकी करेंसी यूरो है। इसका आंसर है बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया की करेंसी यूरो होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि बुल्गारिया की अभी कौन सी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सीईओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ एप्पल ब्रिंगिंग नियरली 30 ईयर्स ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन एक्सपीरियंस। एप्पल के रिसेंटली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं? इसका आंसर है साबिक खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीटेक इनोवेशन हब एंड एग्रीटेक स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी शोकेस वर इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट इन 2025? एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है ताकि एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा सके। ये इनिशिएटिव रिसेंटली कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेट किए गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम आज के यानी 11 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन जुलाई 8, 2025 मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लॉन्च्ड नेशन वाइड एआई चैलेंज कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत थ्रू विच प्लेटफॉर्म? 8 जुलाई 2025 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत नामक अखिल भारतीय एआई चैलेंज किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेवेक्स स्टार्टअप एक्सीलरेटर। कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत ये एक एआई चैलेंज है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया है। इस चैलेंज को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अपने वेवेक्स स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च किया है। कला सेतु चैलेंज ये इंडिया के टॉप एआई स्टार्टअप्स को इन्वाइट करता है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें रियल टाइम में टेक्स्ट से वीडियो, टेक्स्ट से ग्राफिक्स और टेक्स्ट से ऑडियो सॉल्यूशंस वो भी मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए जा सकें। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भाषा सेतु चैलेंज भी लॉन्च किया था। इस चैलेंज का मेन पर्पस मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में रियल टाइम ट्रांसलेशन टूल्स बनाना था। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, अश्विनी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17th ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राजील। 17th ब्रिक्स समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। 2025 के ब्रिक्स समिट की थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स 2009 में फॉर्म हुआ था। इनिशियली इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज ही थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये इन कंट्रीज के इनिशियल से ही स्टार्ट हुआ था। लेटर 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स नेशन ज्वाइन किया और अब ब्रिक्स में टोटल 10 कंट्रीज हैं। ये कंट्रीज है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स नेशन का 10th मेंबर कंट्री बना है। इस बार का ब्रिक्स समिट ब्राजील में हुआ है। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनेशियो लुला दा सिल्वा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सेहत योजना ऑफरिंग फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख पर फैमिली एनुअली वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख तक मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। मुख्यमंत्री सेहत योजना, इस स्कीम में पंजाब की हर फैमिली को 10 लाख तक का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम में इनकम या एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और इस स्कीम का बेनिफिट किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में लिया जा सकता है। बात करें पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 11 जुलाई। हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम है यंग पीपल्स राइट टू प्लान देयर फैमिलीज इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का मेन पर्पस है पॉपुलेशन ग्रोथ, फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वालिटी, मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ, इन सब से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड अ स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प इन जुलाई 2025 टू मार्क द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्रोमिनेंट लीडर? भारत सरकार ने जुलाई 2025 में किस प्रमुख नेता की 125वीं जयंती पर विशेष डाक टिकट जारी किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये स्टैम्प डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में रिलीज किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडिया की मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई के पहले मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने 1951 में एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनसंघ भी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ नामीबिया दैट वाज कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नामीबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। इस अवार्ड का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविट्सिया मिराबिलिस। यह अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नामीबिया की प्रेसिडेंट नेतुम्बो नंदी द्वेतवा ने दिया है। यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 27th इंटरनेशनल अवार्ड है। इस अवार्ड का नाम नामीबिया में पाए जाने वाले एक रेयर डेजर्ट प्लांट के नाम पर है, जो स्ट्रेंथ और लॉन्ग लाइफ का सिंबल है। बात करें नामीबिया की कैपिटल विंडहॉक और नामीबिया की करेंसी नामीबियन डॉलर है।
नामीबिया की प्रेसिडेंट नेतुम्बो नंदी द्वेतवा और नामीबिया के प्राइम मिनिस्टर एलिजा गुरारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर चिंता रविंद्रन अवार्ड 2025? 2025 के लिए चिंता रविंद्रन पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को चिंता रविंद्रन अवार्ड दिया गया है। चिंता रविंद्रन अवार्ड ये एक प्रेस्टिजियस प्राइज है जो हर साल ऐसे राइटर को दिया जाता है जिसने अपने वर्क से लिटरेचर और सोशल इश्यूज में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हों। इस बार ये अवार्ड रिनोन्ड मराठी राइटर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 इन न्यू दिल्ली? दिल्ली में इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हर्ष मल्होत्रा। हर्ष मल्होत्रा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। इन्होंने इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक को दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। ये इंडिया का एनर्जी स्टोरेज में बिगेस्ट एनुअल इवेंट है जिसका मेन पर्पस ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू ट्री स्पीशीज नेम्ड गार्सिनिया कुसुमे वाज डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति किस भारतीय राज्य में खोजी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आसाम। गार्सिनिया कुसुमे ये एक न्यू ट्री स्पीशीज है जिसे रिसेंटली आसाम में डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू फॉर्मली अलाइन विद क्रूज भारत मिशन इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में कौन सा भारतीय राज्य क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला पहला राज्य बना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। क्रूज भारत मिशन ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज का इनिशिएटिव है जो इंडिया में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मेन पर्पज है 2029 तक क्रूज टूरिज्म को 10 टाइम्स तक बढ़ाया जाए। गुजरात पहला स्टेट बना है जो ऑफिशियली क्रूज भारत मिशन से जुड़ेगा। बात करें गुजरात की, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। फ्रेंड्स, आज हमने 11 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।